सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से बात करेंगे दर्शकों के प्रश्नों की, और जो भी मैंने प्रश्न लिए हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज कुछ प्रश्न लिए गए हैं और पूछे भी गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रश्न हैं और उनके क्या क्या उत्तर आप लोगों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि साधना करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो देखिए, साधना और तांत्रिक साधना दो चीजें अलग अलग होती हैं। पहली बात होती है साधना करने के लिए आप जब से बोध हो जाए आपको, तब से आप साधना कर सकते हैं, और साधना हमारे यहाँ शुरू भी हो जाती है। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं और पहली बार स्कूल में नाम लिखाया जाता है तो सबसे पहले माता सरस्वती की साधना की करवाई जाती है। छोटा सा प्रयोग हमारे प्राचीन भारत में से होता रहता था, और जिसको विद्या प्रारंभ का संस्कार भी बोला जाता था। यानी कि साधना तो तभी से शुरू हो जाती थी। लेकिन आज के मॉडर्न युग में क्योंकि अब साधनाओं का लोग महत्व छोड़ दिए और इस क्षेत्र में अब इसे अब लोग पिछड़ी चीज समझते हैं। हालांकि ये आज भी अगड़ी है, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, समाज ऐसा बदल गया है। तो साधना करने के लिए कोई उम्र नहीं है, लेकिन हाँ, तांत्रिक पूजाओं के लिए उम्र का विशेष ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ सकता है। कारण ये है कि तांत्रिक पूजाओं के लिए व्यक्ति में इतनी समझदारी नहीं होती है, और तांत्रिक पूजाओं में जो पद्धति अपनाई जाती है, जो विधि अपनाई जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप उसमें कुछ गलती करते हैं तो फिर आप नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए उम्र का होना जरूरी है, क्योंकि बालपन में व्यक्ति गलतियां कर सकता है। इसलिए साधनाओं में नहीं बल्कि तांत्रिक साधनाओं में आपके लिए उम्र का विशेष प्रभाव रखना चाहिए। यानी कि कम से कम 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप तांत्रिक साधना कीजिए। यही बात गुरु मंत्र के लिए लागू होती है। गुरु मंत्र के लिए वो, क्योंकि वो साधना है, वो कोई तांत्रिक साधना नहीं है, इसलिए आप कितनी भी उम्र में गुरु मंत्र ले सकते हैं और उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये अलग चीज है, ये ऊर्जा बढ़ाने वाली एक चीज के रूप में इसको जाना जाता है, ना कि सिद्धि प्राप्ति की चीज में। सिद्धियां तो स्वयं आने लगती हैं व्यक्ति में, क्योंकि उसके अंदर इतनी ऊर्जा हो जाती है फिर कि वो कोई भी कार्य करता है तो फिर उसमें उसको सफलता मिलती है। इसलिए गुरु मंत्र भी साधना की तरह माना जाता है, इसलिए इसको कभी भी किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? जैसा आपने बोला कि गुरु मंत्र की 9 लाख जप करने हैं, इसमें गलती से कोई दिन ना कर पाए तो कुछ नुकसान होगा क्या? मेरे कुछ और प्रश्न भी हैं, प्लीज इनको भी आंसर दीजिए। मैं लास्ट टाइम जब जाप करता था तब आंखें बंद करने से 3 या 4 सेकंड बाद बंद आंखों में 1 सेकंड के लिए स्पार्क जैसा दिखता है। जब मैं जप करता हूँ मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन जब मेरे माइंड में कुछ और सोच आती है तब बंद भी हो जाता है। ये गुरु दीक्षा लेने से पहले नहीं होता था। मेरे पैर भी बिल्कुल सो जाते हैं, जैसे कि इनमें कोई जान ही नहीं है। मुझको माफ़ करना अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करता हूँ। आपके चरणों में नमन, आपका शिष्य तरुण सिंह राठौर। तो ये देखिए तरुण जी की पहली बात आप लेंगे कि 9 लाख मंत्र जाप करने में अगर कोई दिन छूट जाता है तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, नुकसान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तांत्रिक पूजा नहीं है, ये गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र में कोई समस्या नहीं आती। लेकिन ये गुरु मंत्र ऐसा है जो तांत्रिक सिद्धियों को भी दिलवाता है, ये जरूर आप कह सकते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे छूट जाए, आपसे गलती हो जाए। गुरु मंत्र में हर प्रकार की स्थिति क्षम्य है। अगर आप स्वयं दिल से बुरे नहीं है तो हर चीज क्षम्य हो जाती है यहाँ पे। इसीलिए गुरु मंत्र को सबसे प्रभावी माना जाता है और उसको जपने के लिए बार बार कहा जाता है। उसको मन में भी जपने के लिए कहा जाता है, उसको बोल करके लिए जपने भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। दूसरी बात आपने पूछा है कि जब आप 3-4 सेकंड के लिए करें तो 1 सेकंड ये स्पार्क होता है। स्पार्क का मतलब है प्रकाश का दिखना, प्रकाश का, और क्योंकि वो प्रकाश ही है जो परमात्मा का जो विकिरण है, या यूँ कहिए कि उनसे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो प्रकाश रूप में ही आप तक पहुँचती है, और कुंडलिनी शक्ति को उसी तरह से वो जागृत करती है। इसी तरह से आपके मंत्र भी सिद्ध होते हैं। तो वो दिखना तो शुभ लक्षण है, अच्छी बात है। और ये जब जितना ज़्यादा ये बढ़ता चला जाएगा उतना ही आपकी शक्तियाँ, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। आपने पूछा है कि जब मैं जाप करता हूँ तो सिर में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि कुछ समय ले आता है, लेकिन जैसे आप सोचने लगें कुछ और बात तो वो चीज़ नहीं होती। तो ये तो ऐसा होता है क्योंकि शरीर ये 7 चीज़ों के लिए साथ नहीं देता है। शरीर नहीं चाहता कि आप तंत्र में आगे बढ़ें, ऊर्जा अपने शरीर में बनाएं, क्योंकि वो तो मिट्टी की बनी हुई चीज़ है, या यूँ कहिए कि वो
पंच तत्वों से बनी हुई चीज है। अग्नि, हवा, पानी, जल, आकाश तत्व, ये सब इसके अंदर है। तो ये तत्व कभी नहीं चाहते हैं कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ें, आप ताकत प्राप्त करें, आप अपने अंदर सामर्थ्य बढ़ाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसी तरह बिल्कुल निम्न योनियों में विचरते रहें, क्योंकि वो तत्व आपको अपने अंदर आपके वो गुलाम नहीं है, वो आपको अपना गुलाम बनाए हुए हैं। तो आप जब इनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इनसे जीतने की कोशिश करते हैं, तो ये शक्तियां आपको रोकती हैं, आपके शरीर ही आपको रोकता है सबसे पहले। तो जब शरीर आपका रोकता है, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई इच्छाएं, ये सब चीजें आपको रोकेंगी साधना में, क्योंकि उनका काम ही है रोकना। अगर वो नहीं रोकेंगे तो फिर आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर जाएंगे। आज आप बंधे हुए हैं शरीर के माध्यम से, वरना आप बृहद विशाल परमात्मा स्वरूप हो सकते हैं। तो वो तो आपको रोकने की कोशिश करेगा ही। तो वो शक्ति जब आपको रोकने की कोशिश करती है, तो इस तरह के कोशिश वो हर प्रकार से करते हैं। नींद ज़्यादा आती है, आदमी के शरीर में दर्द होता है, ध्यान करते हैं तो सिर वगैरह में दर्द होने लगता है, बॉडी में पेन होता है। जैसे कि आपने आगे बताया कि आपके पैर जाम हो जाते हैं, पैर जाम होने की समस्या आ जाती है। तो ये सब चीज़ें तो होंगी घटित, क्योंकि आपने पहली बात तो इसमें जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को सहन करना भी सीख जाएंगे। शुरुआत में ऐसा होता ही है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का जब आसन बनाते हैं आप, तो उसको शरीर स्वीकार नहीं करता, आपकी ऊर्जा को भी शरीर स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए बड़ी अजीब सी विचित्र चीज़ वो होती है। तो इसके लिए आप बस प्रयास करते रहे, क्योंकि प्रयास से ही सब कुछ आता है, और धीरे धीरे करके आप उसमें अभ्यस्त हो जाते हो। अभ्यस्त होते होते फिर आप मजबूत भी हो जाते हो। तो कोई भी काम में आप परेशान ना हो, और बल्कि उसको करने की कोशिश करते रहिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, और इसके साथ ही आपके अंदर ऊर्जा, शक्तियाँ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और तंत्र के क्षेत्र में फिर आप प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। गुरु मंत्र की वजह से आपकी कोई शक्ति कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो इसीलिए आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए और कोई समस्या मन में मत रखिए। इसी प्रकार एक और प्रश्न श्रृंखला है, उन्होंने पूछा है, जानते हैं गुरु ने क्या कहा है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी, मेरा नाम राहुल है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि गुरु जी, कि जब कोई स्त्री या पुरुष कोई उच्च कोटि या फिर निम्न कोटि की कोई देवी देवता की साधना करते हैं, तो क्या उन साधना के कारण किए हुए मंत्र जाप की संख्या के कारण उस देवी देवता या निम्न कोटि के साधना जिसकी भी करते हैं, वो क्या उन्हें हमारे जाप के कारण उनको शक्तियां में बढ़ोतरी आती है क्या? और आप इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। आप चाहें तो वीडियो भी बना सकते हैं और उसका टाइटल आप साधना के कारण इष्ट पर प्रभाव करके डाल सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर आपकी इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह का अलग से नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ आपके उसमें ही, तो इसके लिए आप सुन लीजिए और सभी मेरे वीडियो देखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियो छूट जाते हैं तो लोग पूछते हैं, मैंने पूछा था जवाब नहीं आया, और मैं सबके लगभग जवाब और उनके अनुभव डाल ही देता हूँ। तो इस तरह वीडियो को कोई छूटने ना पाए, तो इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि आपके पास कोई नोटिफिकेशन छूट ना जाए। और हमारी वेबसाइट dharmrahasya.com को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई वीडियो ना छूटे, क्योंकि वहां पर जब वीडियो पड़ेगा तो वो आपके पास ईमेल में पता चल जाएगा कि आपका नया वीडियो आया है। कृपया करके मेरी ईमेल आईडी किसी को ना बताएं। आप जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म की रक्षा, सुरक्षा और भूले हुए हमारे ग्रंथों में वर्णित हमारे संस्कारों और कुछ गुप्त बातें लोगों को सामने लाते हैं। वो एक तरह का हमारे सनातन धर्म की सुरक्षा भी है। और आप साथ ही में दूसरे धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी बताते हैं। वो भी एक अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे के धर्मों के प्रति अपनी गलत भावना ना रख के और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। धन्यवाद गुरुजी। सूरत गुजरात से इन्होंने, राहुल हैं, इन्होंने बोला है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपने पूछा है कि जैसे आप कोई किसी देवी देवता की साधना करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, वैसे तो ये नियम है और इसके बारे में भगवान विष्णु ने भी एक बार नारद जी को बताया था कि जब मेरा कोई भक्त मेरा स्मरण करता है तो मुझे भी उसका स्मरण करना पड़ता है। वही हाल यहाँ पर भी होता है कि छोटे देवी देवता हो या भूत प्रेत पिशाची क्यों ना हो, अगर आप किसी की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसके कारण से उसको भी वो ऊर्जा प्राप्त होती है और वो भी उसी तरह करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। और शरीर ना होने की वजह से जब आपके माध्यम से उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और वो भी वही चीज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके कारण आपकी साधनाओं और आपकी शक्तियों की अदला बदली होती है। लोग सोचते हैं कि प्रेत साधना से आप उनमें शक्तियां कहाँ से आ गई, क्योंकि प्रेत की शक्तियां और प्रेत की जो सामर्थ्य है वो उनके शरीर को धारण होती है। उसी तरह उनके जो पूजा की जो सामर्थ्य है और धारणा और मंत्र का जो जाप का असर है वो उसके शरीर को जाता है। तो दोनों एक दूसरे की जब अदला बदली होती है, इसलिए एक जिसको फायदा होता है उस दूसरी से दूसरे को भी फायदा होता है। लेकिन
छोटी साधनाओं में ये होता है कि भाई जब आपने प्रेत की साधना की तो प्रेत की ऊर्जा आपको मिली और आपकी ऊर्जा प्रेत को मिली, तो प्रेत का तो फायदा हुआ, लेकिन प्रेत की ऊर्जा आपको मिली तो अगर आपने बड़ी साधना नहीं कर रखी है तो प्रेत की ऊर्जा की वजह से आपके अंदर जो भाव आएंगे, जो सोच आएगी वो गलत होगी, वो निश्चित रूप से कहीं गलत दिशा में आपको लेके चली जाएगी। इसलिए साधनाओं में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मैं किसकी साधना कर रहा हूँ, इनकी सामर्थ्य क्या है, ये क्या कर सकती हैं शक्तियाँ, और आप उसकी शक्ति से प्रभावित ना हो, बल्कि आप उसकी शक्ति को ग्रहण तो करें, लेकिन ऐसे ग्रहण करें कि उससे उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, बल्कि आप उससे काम करा लें सिर्फ, बल्कि उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। और ऐसा तभी होता है जब आपके पास बड़ा गुरु मंत्र हो या आपका इष्ट उस शक्ति से बड़ा हो, तभी आप ऐसा कर पाते हैं। हालांकि अगर आपके इष्ट बड़ा नहीं है और गुरु मंत्र नहीं आपने ले रखा है तो कभी कभी बहुत तगड़ा फायदा भी होता है, लेकिन वो केवल भौतिक जीवन के लिए होता है। आध्यात्मिक जीवन में आपका मामला बिगड़ सकता है। ऐसा क्या होता है, इस संबंध में ये वर्णन आता है कि अगर आप किसी प्रेत को माल्या सिद्ध करते हैं तो शरीर को आपके वो प्रेत धारण कर लेगा। अब शरीर उसको मिल गया और उसकी शक्तियां उसके पास हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा बड़े देवी देवताओं के साथ नहीं होता है, वो ऐसा क्योंकि वो ऐसा शरीर धारण करने नहीं आते हैं, वो सिर्फ अपनी ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं और व्यक्ति के अंदर उसके सोच में ऐसे प्रभाव और शक्तियां डालते रहते हैं जिससे उसका भला होता रहता है। लेकिन ये छोटी साधनाओं वाली शक्तियां क्या होती हैं, सीधे सीधे शरीर धारण कर लेती हैं आपका, और आपका जब शरीर ये धारण कर लेंगी तो ये कुछ भी कर सकती हैं। अब आपके मन में अगर क्योंकि छोटी साधना करेंगे तो गलत भावना ही आएंगी, इच्छाएं ही आएंगी, क्योंकि वो भी इच्छा से ही बना हुआ शरीर है, तो वो पिशाचोरी में गया ही इसीलिए क्योंकि वो गंदा सोचता था। अब उसके मन में काम भावना आई कि हाँ फलाना स्त्री या फलाने पुरुष के साथ में ऐसा संबंध बनाऊं, और जाकर के उसने उसको अपनी वशीकरण में ले लिया, तो पूरी तरह से वो ले ही लेगा। लेकिन देवी देवता ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसे मालूम है कि ये निम्न कोटि की इच्छाएं जो है निम्न कोटि में गिराने वाली हैं, बुरी स्थितियों को पैदल ले जाने वाली। तो इसलिए ये चीज अच्छी तरह जान लीजिए कि साधनाओं से देवता जिसकी भी आप साधना करते हैं उसको आपकी ऊर्जा मिलती है और उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ये वास्तविक सच्चाई है। अब अगला अनुभव जो या यूँ कहिए कि इन्होंने कुछ कहा है तो चलिए सुन लेते हैं। ये अनिल सिंह है, मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश से। इन्होंने कहा है कि इन्होंने अप्सरा साधना करने की सोची थी तो उन्होंने सामग्री वगैरह भी मंगा लिया था। उसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, साधना करता हूँ तो डर है कि मुझे जॉब में भी जाता हूँ, कुछ लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, मेरी साधना की ऊर्जा उनके पास जा सकती है ना चाहते हुए हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे बहुत क्लोज हैं, उनको इस बारे में पता भी नहीं चल सकता है क्योंकि हाथ मिला रहा हूँ। तो इसके बारे में कोई मार्गदर्शन कराएं या कोई मंत्र बताएं जिससे ऊर्जा उनके पास ना जा सके। तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊर्जा उनके पास ना जाए, ऊर्जा तो उनके पास जाएगी ही जाएगी। इसीलिए तो लोग जो है बड़े बड़े साधु संतों के साथ चिपक लेते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उन्हें अपने आप यूं ही मिलने लग जाती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ चमकने वाली चीज़ के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी आंखें तो चमचमाएंगी ही। इसी तरह कोई भी गर्म वस्तु के पास पहुंच जाए तो आपको उसकी गर्मी मिलेगी ही मिलेगी, ये तो होता ही होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि साधनाओं में जितना हो सके इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और साधनाएं और इस तरह की चीज़ों को करने में बड़ा कठिन इसीलिए हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा उत्तम मैं मानता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र की ऊर्जा से आपकी जो ऊर्जा है वो खत्म नहीं होती है, वो कभी इस तरह नहीं फंसती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक चीज बन जाती है। लेकिन जो तांत्रिक पूजाएं हैं, जैसे अभी आपने अप्सरा साधना सिद्ध करनी है, तो अप्सरा की शक्तियां तो उसका प्रभाव तो सामने वाले को जब मिलेगा ही, वो जब हाथ मिलाएगा आपसे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम तो आपको हुई। इसलिए गुरु मंत्र को साथ में जरूर जपते रहिए, उसको जरूर सिद्ध कर लीजिए, या यूँ कहिए कि गुरु मंत्र जरूर अपने पास किसी गुरु से ले लीजिए, तभी इस तरह की साधनाएं कीजिए ताकि कुछ कम असर पड़े। असर तो तब भी पड़ेगा, जाएगी ऊर्जा उनके पास जरूर, लेकिन कम जाए, काफी कम पड़ जाता है। दूसरा प्रश्न है कि जब मैं साधना करूंगा तो कहीं उसमें मेरा वीरपात ना हो जाए, स्वप्न दोष ना हो जाए, यही डर मुझे सता रहा है, कृपया। तो देखिए ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग इतने अधिक मजबूत होते हैं अपने आप में, ये सब मन की बातें हैं। जब आप मन के विषय में प्रवेश करेंगे तो मन के विषय में तो अगर आप मन से कमजोर हैं तो ये तो होना ही होना है, और अगर आप मन से मजबूत हैं तो कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, खासतौर से इस तरह से। तो अपने आप को पहले मजबूत कीजिए। मजबूत करने के लिए बड़ी साधनाएं जब आप कर लेते हैं, बड़ा इष्ट आपका इष्ट बड़ा होता है, या यूँ कहिए कि आपका गुरु मंत्र बड़ा है, तो फिर आपके अंदर एक ऊर्जा बनने लगती है, ऐसी ऊर्जा बनने लगती है कि आप फिर सामने वाली शक्ति को अपने हिसाब से दबा लेते हैं या कमजोर कर लेते हैं। इसलिए वो आपका बुरा नहीं कर पाती है, इस तरह से वो आपका नुकसान नहीं कर पाती। इसलिए देखा होगा बड़े गुरु लोग अपने गुरु मंत्र के ही जपते रहते हैं, वो इस तरह की साधनाएं करते ही नहीं है, वो नहीं चाहते। उन्हें पता है कि ये सब तो माया मोह है, माया मोह
किसी भी प्रकार से आपको फंसाने का ही जुगाड़ करता है और फंसा ही लेता है। इसलिए या तो आप इतने प्रबल हो जाएं धीरे धीरे करके, जैसे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने उर्वशी साधना की थी और वो माँ भगवती के विशेष कृपालु थे, यानी माता भगवती की बहुत ही अच्छी साधना उन्होंने की थी, पूर्ण सिद्धि उनको थी माँ की। इस वजह से उन्होंने अपने कार्यों हेतु उन्होंने अप्सरा रखी हुई थी, वो उनके सारे कार्यों का संपादन करती रहती थी, ये गोपनीय बात है। लेकिन शंकराचार्य जी ने कभी भी उसके प्रति रत्ती भर भी जो है आकर्षण नहीं हुआ, वो उसे अपनी पुत्री की तरह से देखते थे और उसके साथ ही वो उर्वशी रहा करती थी, क्योंकि दैवी शक्तियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो खुद कुछ नहीं करने आती हैं, लेकिन छोटी साधनाएं जैसे अप्सराएं हैं, आपकी यक्षिणियां हैं, आपके अन्य देवी देवता हैं, वो छोटे मोटे, वो सब आपके पास साथ में रहने लगते हैं और आपके सारे काम बनाते हैं। तो वो उर्वशी से कुछ भी कहा करते थे, वो उनके लिए कार्य संपन्न किया करती थी और साथ में रहा करती थी। यहाँ तक कि वो कहती थी कि मैं आपके साथ स्वयं शयन करूंगी, आपके साथ हमेशा रहूंगी, आपकी हृदय से लग के रहूंगी, और हमेशा वो हृदय से उनके लग के भी रहती थी। लेकिन सोचिए कि उनके मन में कभी भी उस के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं आती थी, वो अपनी पुत्री की तरह से उसे देखते थे और वो इसी वजह से अपने अंदर का जितना भी ऊर्जा है उसको भी संभाले रखते थे। तो कितनी बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सभी लोगों को ये करना भी चाहिए। और कोई भी एक और मैं बता दूं कि जो भी साधनाएं आप सिद्धि प्राप्त कर लें तो बिल्कुल भी किसी को ना बताएं, क्योंकि इस तरह करने पर पता नहीं क्यों लेकिन हमेशा सिद्धियां चली जाती हैं। ये सभी के साथ अनुभव मैंने देखा है, ऐसा होता है। इसलिए सिद्धियों और साधनाओं में अगर आपको सिद्धि मिल जाती है तो किसी को भी कुछ भी ना बताएं, और अगर कोई आपसे पूछता है तो उसको भी कुछ भी मत बताइए, ना उसको कुछ समझाने की कोशिश करें। अगर उसे मानना हो तो माने, ना मानना हो तो ना माने, बस अपना जो भी आपको विधि विधान है या जो भी चीज़ है वो सब बताते रहे, बल्कि उसे ये कुछ मत बताइए कि ऐसा है या वैसा है, क्योंकि ये नियमावली में कहीं ना कहीं टूटती है बात, और नियमावली टूटती है तो ईश्वर नहीं चाहता है कि दुनियादारी में आदमी जो है लिप्त हो जाए या चला जाए। तो इसलिए चीज़ें गुप्त रखनी पड़ती हैं, पूरी तरह से गुप्त हैं, और वही लोग कामयाब भी हैं जिन लोगों ने पूरी तरह से इन चीज़ों को गुप्त करके रखा है। तो आज के ये थे सारे प्रश्न। आप लोगों को अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।